बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के हवाले से कुछ बहस करेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उमूमी तौर पर शादी की तकारीब में, सियासी प्रोग्रामात में, यहाँ तक कि मजहबी प्रोग्रामात में भी रात गए तक लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह से बहुत से बूढ़े लोग, बीमार, अपाहज लोगों को मुख्तलिफ अज़ियत और तकलीफ़ सहनी पड़ती है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इस तरह के लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करना शरई तौर पर दुरुस्त है या नहीं। तो इसी हवाले से हम आज बहस करेंगे। एक हदीस में है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि हर वो काम, हर वो कौल कि जिसकी वजह से दूसरा मुसलमान तकलीफ में हो तो वो जायज़ नहीं है। अगर कोई शादी हो रही है, आप वहाँ पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं और ऊंची आवाज़ से म्यूज़िक लगाते हैं, एक तो वैसे भी म्यूज़िक दुरुस्त नहीं है और फिर उसके साथ साथ आप फिर ऊंची आवाज़ से लगाकर पड़ोस को भी तंग करें, तो ये इंतहाई घटिया हरकत है। और पड़ोस के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से मालूम होता है कि उनके बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। सहाबा किराम तो इस हद तक भी कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोस के इतने ज़्यादा हुकूक रखे हैं, हमें खदशा हो गया कि शायद विरासत में भी उनको हुक्म जो है ना, विरासत में भी उनको उनका हिस्सा दिया जाएगा। तो इस लिहाज से पड़ोस का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बड़े डग का इस्तेमाल, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और फिर उमूमी तौर पर जब कोई सियासी प्रोग्राम भी होता है या और कोई तकरीबात होती हैं, उसमें भी बहुत हैवी किस्म के साउंड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हत्तल मकदूर माशरे के जो मुक़्तदर अदारे हैं, लोग हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह के कामों को रोकें। अच्छा, एक और बात भी होती है जी, कुछ मसाजिद में नमाजी लोग ऐसे होते हैं कि वो शायद ईमानी जज्बे के तहत कहें, जो भी कहें, कि वो रिकॉर्डेड नात, तिलावत और तकरीर लाउड स्पीकर पर लगा लेते हैं और काफ़ी वक्त तक वो चलती रहती है। तो तकरीबन अगर वो कोई तकरीर अगर 30 मिनट की है, वो 30 मिनट चलती रहेगी। कोई नात है तो 10-12 मिनट तक चलती रहेगी। तिलावत है शायद काफ़ी टाइम तक चलती रहे। तो अब उन लोगों को एहसास नहीं होता कि शायद करीब ही में कोई बंदा बीमार हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, शायद उसके साउंड की वजह से वो चूँकि बोलता तो नहीं है लेकिन फिर भी कहीं दर्जे पर वो तकलीफ हो सकती है। और फिर अगर तिलावत हो रही है, उसके अलग से अहकामात हैं, उस पर ज़ाहिर है कि सजदा तिलावत आएगा तो सजदा तिलावत करना पड़ेगा। वाहिदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू। कुरान का हुक्म तो ये है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए, तिलावत की जाए तो उसको सुना जाए। लेकिन जब बंदा की मसरूफ़ हो और ज़बरदस्ती उसको सुनाया जाए तो उसकी क्या कैफियत होगी जी। तो इस लिहाज से कोशिश करनी चाहिए कि मसाजिद में इस तरह की जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं वो ना की जाएँ, उनको सिर्फ आज़ान तक ही महदूद किया जाए। तो बाकी अगर कोई प्रोग्राम करना हो, मजहबी प्रोग्राम भी हो, मस्जिद में प्रोग्राम भी हो, तो वो जो छोटे माइक हैं जो मस्जिद के अंदर मौजूद होते हैं, उस पर अगर कोई नात, तिलावत या इस तरह की अगर आप चीज़ लगाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा भी है कि ताकि जो मस्जिद के अंदर ही लोग हैं वो इसको सुन पाएँ। फिर इस हवाले से मैं एक और गुजारिश भी करूँगा, वो ये हो सकता है कि वक्त के हुक्मरान की या इस्लामी माशरे के जो हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि वो अक़ामत सलात का एहतमाम करें। यानी अक़ामत सलात का एक इसका एक पहलू ये भी है कि लोगों को मजबूर किया जाए वो नमाज का एहतमाम करें। दूसरा पहलू ये भी है कि किसी एक शहर में एक ही वक्त में नमाज का एहतमाम हो। यानी ज़ोहर का टाइम है तो 1:30 पे पूरी एक ही सिटी के लोग, शहर के लोग 1:30 पे नमाज ज़ोहर अदा करें। असर का भी, मगरब की सारी नमाज़ें यानी जो मुख्तलिफ औकात हैं वो तय कर दिए जाएँ
اور پورے شہر کے لوگ ایک ہی وقت میں نماز ادا کریں. یعنی اگر عصر کا ٹائم 5 بجے ہے یا 4:30 ہے تو ساری مساجد میں یہی ٹائم ہونا چاہیے. مغرب کا ٹائم اگر 6 بجے ہے 6:30 ہے 7 بجے تو وہی ٹائم مغرب میں سب کا ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تاکہ مرکزی مسجد میں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں اذان دی جائے تو باقی جو چھوٹی مساجد ہیں اس پہ جو ہے نا وہ چھوٹے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر یعنی جو چھوٹے مائک ہیں اس کے اوپر جو ہے نا اذان دی جائے تاکہ جو ایک اذان کا سسٹم ہے وہ پورا ایک برقرار بھی رہے اور اچھا بھی لگے. اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے. لوگ کوئی گمشدہ چیز ہوتی ہے وہ بھی لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرتے ہیں اور اسی طرح جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اس کا اعلان بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے اور بے شمار چیزیں ہیں جس پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ لاؤڈ اسپیکر کا کم سے کم استعمال کیا جائے, چاہے وہ مساجد ہو, چاہے وہ کوئی مذہبی تقریب ہو, کوئی سیاسی تقریب ہو, کسی حوالے سے بھی ہو, کہ تاکہ دوسرے لوگ تنگ نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو اسلام اور سائنس کے حوالے سے, اسلام اور جدید مسائل کے حوالے سے بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے کمنٹس باکس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز شاید اگلی جو ویڈیو ہو وہ آپ ہی کے سوال کا جواب ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.